हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जून 2012 में जो लीनियर अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था उसमें से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि लेट एन बी ए नॉन जीरो 3x3 मैट्राइसिस। एन जो है कैसा मैट्रिक्स है? नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स है विथ प्रॉपर्टी एन स्क्वायर बराबर जीरो। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स है एन नॉन जीरो है एंड एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। क्या होता है? नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म होता है, जैसे मान लीजिए कि ए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, कितना? n क्रॉस n का। देन अगर a रेज टू द पावर अल्फा बराबर जीरो है, अल्फा क्या है? इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर। और a रेज टू द पावर अल्फा माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, देन वी विल से दैट दिस ए इज नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहां पे n क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है, n स्क्वायर बराबर जीरो है, और अगर n 2 माइनस वन करेंगे तो ये n 1 हो जाएगा, जो क्या है? n है। और n क्या है? नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखिए, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट ए ऑप्शन को लगा सकते हैं, बिकॉज जो नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है दैट इज नेवर डायगोनलाइजेबल। अगर नेवर डायगोनलाइजेबल है तो ये कभी भी सिमिलर नहीं होगा डायगोनल मैट्रिक्स से। तो हम यहां से प्रॉपर्टी से डायरेक्ट बता देंगे कि ऑप्शंस ए राइट हो जाएगा, तो ऑप्शंस बी क्या होगा? डिस्कार्ड हो जाएगा। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि जो नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसका तीन जीरो होगा, तीन आइगन वैल्यू होगा, जो क्या होगा? जीरो ही होगा। मतलब जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगा? जीरो का 3 होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सॉल्यूशन को देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन कैसे किया गया है। तो देखिए, n क्या है? 3x3 नॉन जीरो मैट्रिक्स है, n स्क्वायर बराबर जीरो है, तो यहां से हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि n इज ए नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स वी कैन कंक्लूड दैट n इज नॉट सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स because n is never diagonalizable. From here we can conclude that A is right options and B will be discarded. अब देखते हैं, देखिए बोल रहा है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि जो भी आइगन वैल्यू होगा क्या होगा? जीरो होगा। तो देखिए, एक लैम्डा बराबर जीरो ले लिए, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज एन आइगन वैल्यू। फ्रॉम हेयर अगर लैम्डा बराबर जीरो एक आइगन वैल्यू है तो आपको पता है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो आइगन वेक्टर एक्स सच दैट एन एक्स बराबर क्या होता है? जीरो होता है। इसको सेटिस्फाई करता है। तो यहां से हमको एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर भी मिल जाएगा, किसके करस्पॉन्डिंग? लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एज ए आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सी को भी राइट कर सकते हैं। यहां से ऑप्शन सी भी राइट हो जाएगा, ए राइट हो गया, बी रॉन्ग हो गया। अब देखिए, हैज वन नॉन जीरो आइगन वेक्टर। अब इसका क्या कर सकते हैं? यहां से ये नॉन जीरो आइगन वेक्टर के बारे में हमें पता नहीं है कि एल डी है या एल आई है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डी रॉन्ग हो जाएगा। बट हम डी का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि डी का क्या एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सपोज कीजिए कि एन हैज 3 एल आई आइगन वेक्टर। जो स्टेटमेंट है उसको मान लिए कि इज इट, मतलब ये होल्ड कर रहा है, इट इज राइट। तो अब देखिए, आइगन वैल्यू जो है ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? जीरो है। और विथ मल्टीप्लिसिटी कितना है? 3 इसका मल्टीप्लिसिटी होगा।
क्यों? बिकॉज n इज 3x3 मैट्राइसेस, तो वहां से क्या हो जाएगा, 3 आइगन वैल्यू होगा और वो तीनों कैसा होगा, 0 होगा। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है ये कितना है, 3 है। अब देखिए जो 3li आइगन वेक्टर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ li आइगन वेक्टर कितना हो गया, 3 है, और नंबर ऑफ li आइगन वेक्टर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू। तो यहाँ से जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ही देखिए एरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी, sorry, algebraic multiplicity and geometric multiplicity both are same. From here we can conclude that am is equal to gm. यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, am is equal to gm। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, n नॉन डायगोनल, ये सॉरी n डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। बिकॉज जब जैसे ही am बराबर gm होता है, मतलब एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू, तो वहां से एक कंक्लूजन आता है कि वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है। तो क्या होगा, यहां से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। जैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो क्या होगा, जो हम स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, n हैज 3li आइगन वेक्टर, तो वो फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन को एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ही ये डायगोनलाइजेबल हो गया तो क्या होगा, ये सिमिलर टू हो जाएगा किससे, डायगोनल मैट्रिक्स, बट नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज नेवर डायगोनलाइजेबल एंड नेवर सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसी के वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, डी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। एक चीज ऑप्शन सी को एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। देखिए ऑप्शन सी में क्या है, हम क्या किए, एक लैम्डा बराबर 0 ले लिए। अब देखिए n बराबर एक मैट्रिक्स ले ली है इस टाइप का। अब आप क्वेश्चंस एराइज कर सकते हैं कि क्या ये नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, क्या ये n स्क्वायर वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो जी हाँ ये करेगा। अब देखिए कैसे करेगा, जब इसका प्रोडक्ट आप निकालेंगे n इंटू एन तो ये आपको आ जाएगा 0, ये आप कर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में एराइज हो सकता है कि ये आप चूज कैसे कर रहे हैं, वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस मैट्रिक्स ओनली। तो देखिए अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमको सेलेक्ट करना है तो हमेशा क्या करना है, एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है किस टाइप का, जिसका डायगोनल इंट्रीज क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो। और ये मैट्रिक्स किस टाइप का होना चाहिए, ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर का फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कंसीडर करते हैं तो इसके नीचे जो भी इंट्रीज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरा सिलेक्शन चॉइस किस में करना है, अपर ट्रायंगुलर के अपर पोर्शन में जो इंट्रीज है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए अगर n स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, n स्क्वायर बराबर 0, तो देखिए इसके ऊपर जो है हम किसी एक एलिमेंट को नॉन जीरो ले लेंगे, किसी एक एलिमेंट को नॉन जीरो लेंगे। आप अगर 2 एलिमेंट को नॉन जीरो ले रहे हैं तो आपको कहाँ लेना है, यहाँ पे लेना। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का हो गया तो ये 0 है, तो अगर 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अगर आपको 2 एलिमेंट को नॉन जीरो लेना है तो आप यहाँ पे लीजिए इसके एडजेसेंट में। अगर आप अब इसका स्क्वायर लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर फिर एडजेसेंट में लेना है तो यहाँ लेना है। अगर ये दोनों साइड में 1 ले रहे हैं, नॉन जीरो एंट्रीज ले रहे हैं, तो यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर इन दोनों साइड में 1 नॉन जीरो एंट्री ले रहे हैं तो ये 0 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको पता चल गया। अब देखिए दूसरा, ये डायगोनल में क्या है, 0 है, और इधर भी क्या है, 0 है। अगर आप इसके ऊपर यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो ये जो ऑफ डायगोनल के ऊपर वाला एंट्री होता है ये आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसे ले लेंगे तो ये क्या होगा, ये n स्क्वायर बराबर 0 नहीं देगा। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 0 1 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0। अब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये n स्क्वायर बराबर 1 n स्क्वायर बराबर 0 नहीं देगा, ये n क्यूब बराबर 0 देगा। जैसे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए 0, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए क्या 0, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए 0। अब फिर देखिए इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए 0, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए 0, अब इसके साथ
इसको मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं सॉरी ये नहीं, एन क्यूब नहीं होगा, ये एन स्क्वायर बराबर 0 देगा। तो आप तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, आप तीन तरीके से यहाँ पे नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला मेथड आपको पता चल गया। दूसरा मेथड क्या था, पहला मेथड क्या था, चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या था। तो पहला मेथड में क्या था, पहला मेथड ये था कि ये 0 होना चाहिए, तो आप यहां ले सकते हैं 1, ये 0 ले सकते हैं, ये 0 लग सकते हैं। दूसरा मेथड क्या था, एक साथ इसको 1 ले लिए तो यहां 0 लेंगे, फिर भी ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स देगा। फिर ये 0 है, इसको 1 ले लिए, फिर भी ये देगा, तीसरा मेथड। और चौथा मेथड जो है कि आप यहां 1 लीजिए और इसको 0 रखिए। मतलब समझ रहे हैं ना आप, अब आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से नीलपोटेंट नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का बहुत योगदान है एग्जाम में। इसका बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस आ जाता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी के साथ अगर वीडियो आपको समझ में आया है, सॉल्यूशन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को आज खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।